निहित शब्द है ना, उनको उन अर्थों को उजागर करते हुए कवि क्या कहना चाहता है। और अंतिम जो इसमें भाग है, जीवन मूल्य बोध, इसमें कवि कहता है कि आपने अपने जीवन में इस पुष्प की अभिलाषा कविता को पढ़कर इससे क्या प्रेरणा ली, क्या सीख ली आपको। ठीक है, तो यहां से हमने आपको पढ़ाया था कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। फूल ये नहीं चाहता है कि उसे सुंदर सुरबालाओं के कन्याओं में, है ना, स्त्रियों के बालों में गढ़ दिया जाए, उसको गूंथा जाए, उसको सजा दिया जाए। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, यानी किसी के गले में एक खूब सुंदर तरीके से उसको माला बनाकर जड़ दिया जाए। ठीक है, और दूसरों की तरफ उसको मुख करके उसका, ठीक है ना, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसको सजा दिया जाए गले में। ऐसी कोई चाहत, ऐसी कोई अभिलाषा फूल नहीं जताता है, नहीं दिखाता है। कवि कहता है चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं। आपने देखा होगा कि मरने के बाद किसी किसी धर्म के लोग जो होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग, अपने जो शव होते हैं, उनके जो मृत शरीर होता है, उस पर भी फूलों को सजा दिया जाता है। ठीक है, चाहे वह सम्राट हो, राजा हो, या रंग को कोई भी हो। और फूलों को आपने देखा होगा मंदिर में भगवान की जो मूर्ति उस पर भी डाला जाए। ऐसा फूल कभी नहीं चाहता है। ठीक है, फूल ये भी नहीं चाहता है कि उसे देवी देवताओं के सिर पर सजा दिया जाए। ठीक है, वहां पर उसे एक प्रकार से अभिमान हो जाता है कि इतने देवी देवता होने के बावजूद भी मुझे इनके सिर पर सजा दिया जाए है। ठीक है, सजा दिया गया है, जिससे उसके अंदर किसी भी प्रकार की जो घमंड है वो ना आ जाए। ये नहीं चाहता है फूल। फूल की इच्छा यही होती है, उसकी अभिलाषा यही होती है कि वो ये कहता है कि वनमाली, इन फूलों की देखरेख करने वाले, ठीक है, ये वनमाली, मुझे तुम इस बगीचे से तोड़कर और उस रास्ते पर फेंक देना, उन मार्ग पर बिछा देना, जिन मार्ग पर, जिन रास्तों पर, ठीक है ना, इस धरती के लिए, इस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, यानी अपने इस धरती माता के लिए मातृभूमि पर मर मिट जाने के लिए बहुत सारे वीर जो है वो बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं। कहने का अर्थ, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। जिन रास्तों पर बहुत सारे वीर सिपाही अपनी धरती के लिए, अपनी धरती माता के लिए, यानी मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए वो घर से निकल पड़े हैं, उन रास्तों पर मुझे बिछा देना। तो इस प्रकार से कुछ ही कविता है, तो इनको आप एक बार फिर पढ़ लेंगे। कल अगला जो पार्ट है हम आपको लेकर उसको फिर इसी तरह से ये वीडियो बनाकर आपको भेजते रहेंगे, इनको आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है।